हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन है एक साथ की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि अगर हम एसएससी के साथ बैंक की प्रिपरेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि एसएससी के साथ मैंने कैसे बैंक के एग्ज़ाम हैं जो कि क्वालिफाई किए थे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास हमें देखना है कि एक छोटा सा पॉइंट है कि हमारे एग्जाम में अब से टाइम कितना पड़ा है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एसएससी के एग्जाम्स जैसे अब नेक्स्ट मंथ से सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम है एसएससी के, और बैंक के एग्जाम तो हर 2 महीने 3 महीने में होते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी कि मान लीजिए आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो गया है, ठीक है, और आपने मतलब तैयारी कर लिया, आपने एक बार सिलेबस है जो कि एसएससी का कंप्लीट कर लिया है, और अब आपको ऐसे होता है कि मान लीजिए अभी एग्जाम है, जैसे अब मान लीजिए सीएचएसएल का एग्जाम होता है और सीजीएल का एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम अगर आपके प्री क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट बात है। अगर आपके प्री क्लियर हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या, आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए आगे सीजीएल की। और मान लीजिए सीएचएसएल है, जैसे सीएचएसएल का प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है, आगे आप बैंकिंग के एग्जाम है वो फिल करिए। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, सब्जेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। चाहे हम बैंकिंग की बात करें चाहे हम एसएससी की बात करें, दोनों में सब्जेक्ट सेम होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में क्या होता है, रीजनिंग का। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो एसएससी और बैंक में किसका है, रीजनिंग का। एसएससी में जो रीजनिंग आती है वो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सी रीजनिंग आती है, पर जो बैंकिंग की रीजनिंग है उसमें क्या आपको पजल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, जो मेजर इनमें डिफरेंस है वो यही है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे जीएस की बात करें हम, तो आप जीएस जो पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए आप वही पढ़ते रहिए, आपको अलग से कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। जो आप जीएस एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। इंग्लिश आप जो एसएससी के लिए कर रहे हैं वही करते रहिए, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश और भी अच्छी आती है। जैसे कि मेंस में बात करें तो 200 नंबर की इंग्लिश आती है, कंप्लीट इंग्लिश आ जाती है उसमें। और अगर हम बात करते हैं अपने मैथ की, तो मैथ उल्टा एसएससी में एक्स्ट्रा ही है, एडवांस एक्स्ट्रा है, और बैंकिंग में एडवांस का पोर्शन नहीं आता, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आप एसएससी में इन 3 सब्जेक्ट में एडवांस में ही चल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, जीएस और मैथ में। तो आप जो इन तीनों, जैसे मैं इन तीनों की प्रिपरेशन ही कर रहा था, और मेरे के एसएससी के एग्जाम में काफ़ी टाइम पड़ा था, जैसे 6-7 मंथ पड़े थे। तो आईबीपीएस क्लर्क का मैंने एग्जाम दिया प्री का। उसके लिए मैंने क्या प्रिपरेशन की, उसके लिए मैंने, मेरे तीनों सब्जेक्ट तो वो तैयार थे ही थे, और उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे टेस्ट सीरीज आती है बहुत सी बैंकिंग की, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। और मैं पजल क्या है, जैसे खूब सारे ऐप मिल जाते हैं उन पे क्या है पजल, आपको जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें भी आपको पजल्स मिल जाएंगी। तो क्या एक दो किसी टीचर्स की वीडियो देख के कि पजल को कैसे सेट करते हैं, जैसे कई उनको ट्रायंगल मान लेते हैं कि जैसे कि भाई बहन से बड़ा है, या बड़े को उसने ट्रायंगल मान लिया, या ऊपर या नीचे को जैसे कि एरो से डिनोट कर दिया। तो आप खुद का कोई साइन वो मान लीजिए, या कोई अच्छे टीचर की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि 1 घंटा डेली आप रीजनिंग के लिए अगर निकाल लेते हैं, पजल्स के लिए 1 या 1.5 घंटा, तो मान लीजिए आपकी रीजनिंग के जैसे कुछ टॉपिक तो आपके एसएससी में है ही क्लियर। और जैसे मान लीजिए अगर 35 नंबर की रीजनिंग आती है प्री में, आईबीपीएस क्लर्क की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें से आपको 10 जैसे 20 नंबर की आपको पजल मिलेंगी, और 15 नंबर की जो एसएससी से रिलेटेड ही आपको रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। तो आपको वो 20-25 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, क्विज देने हैं आपको। जैसे कि बहुत से ऐप मिल जाएंगे आपको, वहां पे 15 या 20 मिनट के क्विज मिलेंगे, तो वो आपके क्विज देते रहिए, सोल्व करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा सोल्व कर लिए, 15 मिनट सोल्व कर लिए। और जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आता है, जैसे आपके एग्जाम को 1 मंथ पड़ा है, और आपका एसएससी की, अगर आप मतलब पर्टिकुलर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आपका बैंक एसएससी का एग्जाम थोड़ा सा 6 मंथ डिले है, यानी कि लेट है, तो आप क्या कीजिए कि बैंकिंग के टेस्ट देने शुरू कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपकी प्रिपरेशन छूट गई, आपके 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं ना वहां पे, और सिर्फ आपका छोटा सा पोर्शन है जो आपका रीजनिंग का,
पजल्स का छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि जॉब आप अगर आपको जल्दी चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि एसएससी में हमें इतना टाइम लगेगा, हम बैंकिंग की जॉब ले लेते हैं, पहले सिक्योर हो जाते हैं, तो उसके लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं ऐसे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप पजल्स को अपनी तैयार कीजिए। और अगर आपका प्री पास हो जाता है, मान लीजिए एसबीआई आईबीपीएस जो भी है, सिलेबस लगभग सभी का सेम ही होता है, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पजल ही तो पढ़नी है। जीएस आप करंट पढ़ रहे हैं जो एसएससी में भी काम आएगी, ठीक है। बाकी जो जीके कर रहे हैं आप, जीएस कर रहे हैं, वो भी आपके एसएससी में काम आने वाली है। इंग्लिश आप एसएससी वाली कीजिए, क्योंकि मैंने अलग से कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ एसएससी की इंग्लिश ही पढ़ी थी, उससे मैंने आईबीपीएस एफसीआई वगैरह के एग्जाम क्रैक किए हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपका पजल का पोर्शन है उसको स्मार्ट तरीके से आप एडजस्ट करके करिए। अभी मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी आपके एसएससी के एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल नजदीक है, एक एक दो दो मंथ रह गए हैं। अगर आपके प्री क्लियर हो जाते हैं सीजीएल सीएचएसएल के, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। हाँ, अगर बाय चांस आपके इनमें से आप मतलब चूक जाते हैं आपका सिलेक्शन होने में, और आप चाहते हैं कि बैंकिंग में हम, आप अगर बैंकिंग का बिल्कुल ही अलग से आप सोचते हैं कि सिर्फ ही और सिर्फ मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं, एसएससी तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, बैंकिंग में आ जाऊं सेक्टर में, दोस्तों दोनों में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, एक सिर्फ और सिर्फ पजल का, ठीक है। और जब मान लीजिए आपने बैंकिंग के एग्जाम क्लियर किया, अगर मान लो पीओ का आपने एग्जाम क्लियर किया या क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पजल पे और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये सिर्फ मैं आपको तभी बोल रहा हूं जब आपको प्रिपरेशन करते हुए 7 से 8 मंथ हो चुके हैं एसएससी की, और एसएससी के एग्जाम में टाइम पड़ा है 6-7 मंथ, और बैंकिंग के एग्जाम अभी आपके 2-3 मंथ में, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपके 6-7 मंथ में एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। तो उस टाइम के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। और पर्टिकुलर कोई बुक अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल स्टडी मटेरियल खूब मिल जाता है ऐप्स वगैरह पे, तो आप वहां से भी अपना जैसे कि पजल्स वगैरह या जो भी है किसी टीचर की वीडियो देख के 5-7 दिन में, मैं आपको बताता हूं कि 5 या 10 दिन में आप पजल बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर तो है नहीं, आपने 8-10 मंथ पहले तैयारी तो कर ही रखी है ना। तो इसलिए आप बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट था वो यही था कि हम प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने तो इस तरीके से की थी, सिर्फ मैंने रीजनिंग के लिए कुछ अलग से थोड़ा सा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में काफी गैप आ गया था बीच में, तो वो एग्जाम थे तब, तो वो एग्जाम देने ही है, उनके लिए थोड़ा सा पढ़ना है। और रीजनिंग जब आईबीपीएस क्लर्क वगैरह के एग्जाम थे तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने रीजनिंग क्या अलग से कर ली थी, तो मेरे हो गए थे उसमें। तो मतलब मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, और वो आपको भी काम आ सकता है अगर आप एसएससी के साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में, जो मेन पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।